नमस्कार। बिज तक पर बिज अड्डा में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे शेयर बाजार की और म्यूचुअल फंड की। शेयर बाजार की ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है, आपको पता ही है। पिछले मार्च से अब तक लगातार तेज़ी से भाग रहा है बाजार, लेकिन इस तेज़ी के बावजूद लगातार 8वें महीने इक्विटी म्यूचुअल फंडों से पैसा निकलने का सिलसिला जारी है। यानी लगातार 8वें महीने इक्विटी फंड से पैसा निकला है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इन फंडों में जितना पैसा आ रहा है किसी एक महीने में, उससे ज़्यादा बाहर जा रहा है। यानी बहुत से म्यूचुअल फंड के निवेशक अपनी यूनिट्स बेच रहे हैं। जुलाई से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। हालांकि जुलाई से अक्टूबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 4 महीनों में कुल मिलाकर 9,939 करोड़ रुपए का रिडेम्पशन हुआ था। यानी इतनी यूनिट बेची गई थी। लेकिन नवंबर में एक साथ 12,917 करोड़ रुपए निकल गए एक महीने में, और उसके बाद फिर दिसंबर में 10,000 करोड़ और जनवरी में भी 9,000 करोड़ से ऊपर की रकम निकाली गई। फरवरी के महीने में जो आंकड़ा आया है उसमें राहत की बात यही है कि ये पैसा निकलने की रफ्तार कम हुई है। इस महीने कुल 4,534 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। तो आप पिछले 3 महीनों को देखिए तो बहुत कम है, आधे के आसपास है। लेकिन उसके पहले के जो 4 महीने थे उनमें से किसी भी महीने में इतना पैसा एक साथ नहीं निकला था। तो ये एक तरफ अच्छी, दूसरी तरफ ख़राब खबर है। यानी एक तरफ निकलना जारी है पैसा, दूसरी तरफ निकलने की रफ्तार पिछले महीने के मुकाबले कम हुई है। इसके साथ में 2 और चीज़ें हुई हैं जिनको देखना ज़रूरी है। एक, अप्रैल से लेकर जनवरी तक भारत में 1,07,00,000 नए डीमैट अकाउंट खोले गए हैं। यानी इतने नए लोग शेयर बाजार में आ गए हैं। इसके पहले के जो 2 साल गए हैं उनमें हर साल करीब 40-45 लाख अकाउंट खुला करते थे। और ये जो नए लोग आए हैं, 1,07,00,000 नए डीमैट अकाउंट जो खुले हैं, ये सिर्फ अकाउंट खोलकर नहीं बैठे हुए हैं। फरवरी के महीने में स्टॉक एक्सचेंज में कैश सेगमेंट में 88,260 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है, जो एक नया रिकॉर्ड है। कैश सेगमेंट का अर्थ होता है नकद सेगमेंट। रिटेल मोटे तौर पे इसमें काम करता है। जो ज़्यादा बड़े प्लेयर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, बड़े वाले इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, वो F&O में काम करते हैं। बहुत ज़्यादातर वो कैश में कम काम करते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन आपने सुना होगा, वायदा बाज़ार में खेलते हैं। जो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लंबे समय के लिए, वो लोग कैश में ख़रीद करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कैश का वॉल्यूम होता है, कैश में जो कारोबार होता है, वो छोटे इन्वेस्टर्स के भरोसे ही होता है। तो अब विद्वान लोगों ने ये सारे आंकड़े एक साथ जोड़कर पढ़े और उनका कहना है कि छोटे निवेशक या रिटेल इन्वेस्टर बाज़ार की तेज़ी से उत्साहित हो गए हैं। ऐसे लोगों को लगने लगा है कि वो खुद शेयर चुनकर, यानी अपने आप तय कर लें किस कंपनी में पैसा लगाना है, और उनमें पैसा लगाकर म्यूचुअल फंड के मुकाबले, यानी जो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स हैं उनके मुकाबले कहीं ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। यानी वहाँ 20% मिलता है तो यहाँ मैं 50% कमा सकता हूँ। ये देखिए, ये शेयर कितनी तेज़ उछल गया, इसमें पैसा लगे तो मैं ज़्यादा कमाऊँगा, फिर मैं फ़ंड में लगाकर लिमिटेड गेन पर क्यों रखूँ अपने को। तो और इसकी ये जो भावना आई है, इसकी एक ख़ास वजह कुछ छोटे शेयरों में, स्मॉल कैप शेयरों में आया हुआ उछाल भी है। आप उनके दाम देखेंगे, उनका भाव का मूवमेंट देखेंगे, चार्ट देखेंगे तो समझ में आएगा। और आप सुन भी रहे होंगे, तमाम जगह सुनने को मिल रहा है, इस तरह के संदेश आ रहे होंगे आपके पास, अखबारों में भी पढ़ रहे होंगे, वेबसाइट्स पे भी पढ़ रहे होंगे। 10,000 लगा दो, करोड़पति बन जाओगे। ये जो बीमार पड़ी हुई कंपनी थी, इसके शेयर अब देखिए बिटकॉइन से भी ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हैं, वगैरह वगैरह। ऐसी तमाम तरह के संदेश आपके चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। और दूसरी तरफ आईपीओ की रेल लगी हुई है, ये आप देख ही रहे हैं। एक के बाद एक आईपीओ आ रहे हैं, धड़ाधड़ चले जा रहे हैं। सेबी ने तो फिक्र तक जता दी है कि भाई मार्च में थोक के भाव आईपीओ आ रहे हैं। ऐसे में कहीं एनएसई का सिस्टम फिर आंख में चौली खेलने लगा है। जैसे एक दिन बीच में उसने बड़ी ग्लिच की थी, बाजार रुक गया था, बाद में एक्सटेंशन करना पड़ा, तो मुश्किल हो सकती है। सवाल अब यह है कि क्या आपको म्यूचुअल फंड के भरोसे नहीं रहना चाहिए? क्या आप सीधे शेयर खरीदकर बहुत ज़्यादा कमाई नहीं कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं, और इस वक्त जिस तेज़ी से शेयर बाज़ार भाग रहा है उसमें ये कमाई आपकी हो सकती है, तो फिर ये कमाई करने में हर्ज क्या है? तो इसका जवाब है कि हाँ,
अगर आप सही शेयर पर दांव लगाते हैं और वो तेज़ी से चलता ही रहे तो फिर आप म्यूचुअल फंड के मुकाबले कहीं ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए वही शेयर जो आपने ख़रीदा हो वो गिरने लगा, तो फिर आप कमाने के चक्कर में गंवा भी तो सकते हैं। म्यूचुअल फंड का जहाँ तक सवाल है तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे शेयरों में पैसा लगाता है, इसलिए वहाँ कमाई कुछ कम होती है किसी एक रॉकेट शेयर के मुकाबले, लेकिन नुकसान का डर भी उसी अनुपात में कम रहता है। और फिर म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं ये बाज़ार को काफ़ी अच्छी तरह समझते बूझते हैं, लंबा अनुभव है इसका। और अगर आपको लगता है कि आप शेयर बाज़ार के बारे में किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर के बराबर की जानकारी, उससे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तब तो शायद आपको मेरी बात सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस बाज़ार में नए हैं और आपको लग रहा है कि ये शेयर चल गए, फलाने ने कमा लिया, मैं भी कमा लूँ, तो फिर मेरे ख्याल में आपके लिए शायद म्यूचुअल फंड ही सही है। हाँ, बाज़ार को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, थोड़ा बहुत पैसा शेयरों में लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पैसा, यानी आप जो कुल पैसा लगाने के इरादे से आए हैं उसका बड़ा हिस्सा आप म्यूचुअल फंड में लगा दें, जहाँ वो सुरक्षित रहे, थोड़ा थोड़ा रिटर्न देता रहे, और एक छोटा सा हिस्सा आप लें, खुद डायरेक्ट शेयरों में इन्वेस्ट करें और अपना अनुभव बनाएं। ये करने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन तो शुरुआत करनी ही है, और आज ही शुरू कर दें तो क्या बुराई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। बिज़ अड्डा आपको कैसा लग रहा है लिखना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी और चीज़ पे चाहते हैं आपकी मैं बात करूँ तो वो भी बताइए, कोशिश करूँगा कि आपकी इच्छा पूरी करूँ। धन्यवाद, नमस्कार।